बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो व्यूअर्स, आज ईद का थर्ड डे है और ईद को गुजरे आज 2 डेज हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि मेरी जो पिछली लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं क्लासेस ब्यूटिशियन की क्लासेस स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आज व्यूअर्स हमारी क्लासेस का स्टार्ट है और आगाज़ शुरू हो चुका है। और व्यूअर्स, आपने ध्यान से मेरी वीडियो देखनी है और समझना है और सीखना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है ना। जो सिस्टर्स घर में सीखना चाहती हैं, जो पार्लर रन कर लिए, सब के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। और आपने बहुत अच्छे तरीके से व्यूअर्स सीखना है, ठीक है ना। तो आज की फर्स्ट क्लास है, ठीक है व्यूअर्स। मैं भी जब गई थी सीखने के लिए तो मेरी फर्स्ट क्लास जो थी वो थी, हम करते हैं स्टार्ट प्लकिंग से, ठीक है ना। उन्होंने भी प्लकिंग से स्टार्ट की थी क्योंकि प्लकिंग इज़ दी मेन, बहुत मेन पार्ट है यानी कि पार्लर में, क्योंकि प्लकिंग के बगैर तो ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट ही नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लकिंग कैसे कर सकते हैं, प्लकिंग किस तरीके की होती है और प्लकिंग करना क्यों ज़रूरी है, और प्लकिंग का क्या मीनिंग है, प्लकिंग हम थ्रेडिंग का क्या मीनिंग है, प्लकिंग थ्रेडिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप अपने पास, अगर आपके पास कोई कॉपी है, आप निकालें और पेन पेन वगैरह भी रख लें ताकि आप लिखती जाएं साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, प्लकिंग क्या है? प्लक मीन उखाड़ना, ठीक है ना। उखाड़ना यानी कि प्लक मीन निकालना, उखाड़ना, तो इसका ये मीनिंग है प्लक मीन। ओके। तो व्यूअर्स, थ्रेडिंग और प्लकिंग में डिफरेंस क्या है? प्लकिंग जो होती है वो सिर्फ आईब्रोज के जो हेयर को रिमूव करना होता है उसे हम प्लकिंग कहते हैं। और व्यूअर्स, और जो थ्रेडिंग होती है वो ओवरऑल फेस पे हम जो हेयर जो रिमूव करते हैं उनको थ्रेडिंग कहते हैं। तो इनका डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। अगर आपको इनके डिफरेंस का पता नहीं होगा तो आप किस तरीके से काम कर सकेंगे और कैसे आप प्लकिंग करेंगे और कैसे थ्रेडिंग करेंगे जब पता ही नहीं होना, ठीक है। अब क्लियर हो गया प्लकिंग, और कहते हैं आईब्रोज के कि हेयर्स को रिमूव करना, आईब्रोज की शेप, ये वो सब कुछ प्लकिंग। और थ्रेडिंग ओवरऑल फेस पे हम जो यानी कि अपने फेस को नीट करते हैं, ओवरऑल जो फेस पे जो हम हेयर जो रिमूव करते हैं उनको हम कहते हैं थ्रेडिंग, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बताती हूँ, थ्रेडिंग और प्लकिंग में आपको डिफरेंस का पता चल गया, प्लकिंग के मीनिंग भी पता चल गया, थ्रेडिंग के मीनिंग भी आपको पता चल गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, जो मस्ट हैं प्लकिंग में। तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले तो हमें चाहिए कोई लूज पाउडर ले लें, कोई सा भी टैल्कम पाउडर ले लें, और एक कॉटन। ओके, ये चाहिए। जब हम प्लकिंग करते हैं तो हम शेप को यानी कि शेप देखने के लिए, या फिर हम यानी कि शेप को अच्छे तरीके से यानी कि बन जाए तो हम ना इस पाउडर को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। सेकंड, हमें चाहिए थ्रेड। आप के पास जो भी है घर में अवेलेबल, जो भी धागा, नलकी वगैरह जो भी है आप वो ले सकते हैं। तो मैं तो ये थ्रेड यूज़ करती हूँ, ये देखिए, कॉटन थ्रेड 3x, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आप ये यूज़ कर लें, कुछ भी जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए कैंची, ठीक है। छोटी स्मॉल सीजर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो आईब्रोज के ऊपर वाले हेयर होते हैं उनको कट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो सीजर बहुत ज़रूरी है। और थर्ड, ट्यूज़र। व्यूअर्स, ट्यूज़र की ज़रूरत भी पेश आती है क्योंकि जब हमने शेप देनी होती है तो ट्यूज़र की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, तो ट्यूज़र भी मस्ट है। और ये है आईब्रोज सेटिंग ब्रश, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। ये देखिए आईब्रोज, ये ब्रश है, ठीक है ना। इससे हम शेप को ईजिली हम उसको देख सकते हैं कि क्या कमी पेशी रह गई है, ठीक है। तो ये ब्रशेज हैं, ये ट्यूज़र है, ये सीजर है, और हमारे पास ये थ्रेड है, और ये पाउडर। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स हमें प्लकिंग में चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने प्लकिंग करनी कैसे है व्यूअर्स? देखिए, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, धागे का ये कॉर्नर, ये हमने लेना है मुंह में, ठीक है ना। हमने मुंह में लिया, ठीक है। अब हमने इसको व्यूअर्स बल कितने देने हैं, ये देखिए, इस तरीके से हमने धागे को 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 बल हमने देने ओनली, ठीक है। और व्यूअर्स, ये देखिए, अब हमने इस तरीके से धागा चलाना है, ठीक है, जैसे हम सिलाई मशीन को चलाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। आप सबसे पहले आईब्रोज पे ट्राई ना करें, जिनको नहीं आता वो अपने हैंड पे, अपने हैंड तो नहीं, किसी के हैंड पे आप प्रैक्टिस करें, तो ये बहुत ही बेटर है। ये देखिए, इसको हमने ऐसे ही पकड़ना है, और ये जो हैंड है जिसमें हमने ये देखे, एक हैंड में तो नलकी है ना, वो नहीं, दूसरा हैंड जो हमने बल दी इस तरीके से, ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमने धागे को चलाना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमने धागे को, सबसे पहले तो व्यूअर्स, पहला जो मेन काम है ना वो है धागे को प्रैक्टिस करना, धागे को चलाना।
यानी कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी को कट शट ना लगे, क्योंकि व्यूअर्स स्टार्टिंग में बहुत कट्स लगते हैं, समझ नहीं आती धागा चलाना कैसे है, क्या करना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहते हैं प्लगिंग ईजी, प्लगिंग इज़ नॉट ईजी। ये ब्यूटी यानी कि ब्यूटिशियन कोर्स में सबसे जो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये सबसे मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना? क्योंकि व्यूअर्स इसमें यानी कि नीटनेस बहुत देर से आती है और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। सब कहते हैं ब्यूटिशियन का जो काम है वो ईजी है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है व्यूअर्स, ये बहुत मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट, और ये प्रैक्टिस से आता है, देखने से बिल्कुल भी नहीं आता। तभी मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि आप व्यूअर्स प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो प्रोफ़ेशनल जो अब चल रहा है धागा चलाना, वो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक और भी है यानी कि हाथों से, तो व्यूअर्स ये आजकल इन नहीं है, इन यही है कि मुँह में धागा रखते हैं और बल देने हैं, ठीक है ना? तो व्यूअर्स ये वाली थ्रेडिंग इन है, थ्रेडिंग प्लकिंग जो हम करते हैं, तो इस तरीके से हमने धागे को चलाना है। तो व्यूअर्स आप प्रैक्टिस करें। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, समझा दिया है, और अमल करना अब आपका काम है, ठीक है? इस तरीके से। तो व्यूअर्स ये इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने प्रैक्टिस करनी है और खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके हाथ में जो वो नीटनेस आएगी, ठीक है ना? तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और कुछ ये भी कहेंगे कि हमें तो ये पहले से पता था, बट व्यूअर्स कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता ना, उनको तो आज ही पता चला है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है। और बहुत मस्ट है लास्ट में सूथिंग लोशन का यूज़, जब हम प्लगिंग कर लेते हैं तो सूथिंग लोशन भी हमें यूज़ करना चाहिए। इससे ये होगा कि जो पेन वगैरह है, रेडनेस, एलर्जी, वो जाती रहेगी, ठीक है ना? उसके लिए भी यानी कि सूथिंग लोशन भी बहुत ही मस्ट है। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। योगी